स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं अबाउट दी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, सो देखो सबसे पहले देखो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो वर्ड है तो इसमें से आपको क्या समझ में आएगा, मतलब इट्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन दी टू प्रोसेसेस, टू और मोर प्रोसेसेस। सो सी इफ आई हैव अ प्रोसेस P1 एंड P2, ठीक है, मेरे पास जो प्रोसेसेस हैं तो ये जो प्रोसेस है जब एग्जीक्यूशन पे जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक मतलब दैट प्रोसेस वांट टू शेयर द डेटा, एक दूसरे का डेटा वो शेयर करना चाहती है या फिर कुछ कम्युनिकेशन करना चाहती है। ठीक है, तो क्या होगा, इफ दे वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर तब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन नाम के सिस्टम है फॉर दिस। ठीक है, अगर टू और मोर प्रोसेसेस को अगर कुछ डेटा शेयर करना है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, सो ठीक है, सो उस टाइम पे हमें क्या, एट द टाइम ऑफ ओनली नॉट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब भी इन ओवरऑल सिस्टम जब भी कुछ प्रोसेसेस या फिर कुछ टास्क जो है, कुछ जॉब जो है, उनको अगर कुछ डेटा शेयर करना है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, तो उस टाइम कम्युनिकेशन करना है, तो उस टाइम हमें क्या लगेगा, नीड ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, सो सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस, अभी देखो इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होती है कि जो प्रोसेस है उसको मतलब वो किसी भी अदर प्रोसेस पे डिपेंड नहीं है या फिर कोई और प्रोसेस इस प्रोसेस पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, लाइक सपोज मेरे पास प्रोसेस P1 है, सो इट इज अ इंडिविजुअल प्रोसेस। व्हाई सो, बिकॉज मतलब इसको किसी और प्रोसेस से कुछ भी डेटा रीड नहीं करना है। ठीक है, या फिर कोई और प्रोसेस इससे भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं चाहती या फिर डेटा नहीं चाहती। ठीक है, सो उस टाइप के प्रोसेस को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, सो इस टाइप के प्रोसेस जब हमारे पास होंगे तब हमें इंटर प्रोसेस यानी कि आईपीसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो सेकेंड टाइप है डिपेंडेंट प्रोसेस। सो डिपेंडेंट प्रोसेस या फिर उसको हम कहेंगे कोऑपरेटिव प्रोसेस। ठीक है, सो इस टाइप की जो प्रोसेसेस होती है डिपेंडेंट या फिर कोऑपरेटिव, देखो जैसे सपोज मेरे पास P1 है और P2 है, तो ये दो प्रोसेसेस जो है मतलब प्रोसेस P2 है डिपेंड ऑन P1, मतलब P1 अगर कुछ डेटा उसको शेयर करेगी तभी ही P2 एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो उस टाइप के प्रोसेस को हम कहेंगे कोऑपरेटिव प्रोसेसेस या फिर डिपेंडेंट प्रोसेसेस। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, ये डिपेंड होती है अदर प्रोसेसेस पे या फिर अदर प्रोसेसेस डिपेंड होती है कोई भी वन ऑफ द प्रोसेसेस पे। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम कहेंगे कोऑपरेटिव प्रोसेस। तो दिस टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। अब देखो जब हम कोऑपरेटिव प्रोसेस देख रहे हैं तो इसमें देखो टू डिफरेंट प्रोसेसेस डिपेंडेंट है ऑन ईच अदर। ठीक है, सो इस टाइप के प्रोसेस में हमें जरूरत पड़ने वाली है आईपीसी की यानी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट दी पर्पस क्या है आईपीसी के। ठीक है, सो देखो अब पर्पस क्या है आईपीसी के। ठीक है, कौन से देयर आर 4 मेन पर्पस, और भी पर्पस है, देखो हम 4 मेन पर्पस देखते हैं। तो सबसे पहले है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ठीक है, फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो ये जब भी मतलब कुछ टू या 3 प्रोसेसेस हैं जब एग्जीक्यूट होती हैं, अगर उन प्रोसेसेस को एक दूसरे के साथ कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, हो सकता है प्रोसेस P2 डिपेंड हो P1 के कुछ इंफॉर्मेशन पे, कुछ डेटा पे। ठीक है, सो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी है बिटवीन दी टू प्रोसेसेस। सो तब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इन आईपीसी की। ठीक है, आईपीसी सिस्टम की। सो फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग। फिर है कंप्यूटेशन स्पीड अप। देखो अभी है सेकंड कंप्यूटेशन स्पीड अप। जब भी हम मतलब कुछ भी यूज करते हैं फॉर कंप्यूटर, हम सबसे पहले तो किस लिए यूज करते हैं, फॉर फास्टर वर्क। ठीक है, तो मेरे पास अगर कुछ टास्क है, एक टास्क है सपोज, सो इट हैज अ बिग साइज। ठीक है, कुछ बड़े साइज का टास्क है, बड़े साइज का जॉब है, तो
तो मुझे क्या करना है, स्पीड अप करना है वर्क मेरा, तो मैं क्या करूँगी, उसको डिफरेंट सब टास्क में उसको डिवाइड करूँगी, राइट। सो सपोज मेरे पास P है, तो मैं उसको क्या करूँगी, P1 P2 P3 ऐसे सब टास्क में उसको डिवाइड करूँगी, सो दैट कि हमारी जो कंप्यूटेशन स्पीड है, हमारा जो टास्क है वो इजीली और फास्ट परफॉर्म हो सके, ठीक है। सो तब भी हमें IPCP यानी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, मैं P को डिवाइड तो कर रही हूँ सब टास्क में, लेकिन बाद में मुझे उसे मर्ज भी करना पड़ेगा। सो क्या होगा, ये जो प्रोसेसेस है इसको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मुझे क्या चाहिए, IPC, ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। सो कंप्यूटेशन स्पीड अप के लिए मुझे IPC की जरूरत पड़ेगी। थर्ड है मॉड्यूलरिटी। अब देखो, जब भी हम कोई सिस्टम बनाते हैं, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हम पूरा सॉफ्टवेयर एक साथ नहीं बनाते, ठीक है, कोई भी सिस्टम हम एक साथ नहीं बनाते, उसको डिफरेंट पार्ट्स में या मॉड्यूल्स में हम उसको बनाते हैं, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक है सिस्टम बनानी, मैंने क्या किया, उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में बनाई, लेकिन एट द एंड हमें क्या करना है, उस मॉड्यूल्स को एक साथ कम्युनिकेट करना है या फिर ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है, ठीक है। तो क्या करना होगा, मुझे उन जो मॉड्यूल्स है उनके बीच में कम्युनिकेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो सकती है, कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है। सो उस वक्त भी मुझे क्या लगेगा, IPC की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो मॉड्यूलरिटी मुझे अगर चाहिए है, बढ़ानी है, तो मुझे IPC की जरूरत है इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लास्ट वन इज ए कन्वीनियंस। अब देखो कन्वीनियंस में क्या है, सपोज मैं एक साथ मतलब मैं अगर कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रही हूँ या फिर मैं लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ, मैं उस पर गाने भी सुन रही हूँ, फिर मैं प्रिंट आउट भी निकाल रही हूँ, फिर मैं कुछ फाइल्स भी डाउनलोड कर रही हूँ इंटरनेट से, किसी ब्राउजर से, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ वर्ड में डॉक्यूमेंट्स भी बना रही हूँ, ठीक है। सो एट द सेम टाइम मैं ये 4 टास्क परफॉर्म कर रही हूँ, तो क्या है, जो चारों टास्क है वो अच्छे से स्मूथली परफॉर्म हो, इसलिए क्या होना चाहिए, कन्वीनियंस, मतलब उन चारों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन होना चाहिए, कुछ कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो तब जाके मेरे 4 टास्क या फिर चारों टास्क इजीली परफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, कन्वीनियंसली परफॉर्म हो जाएंगे। सो दीज आर दी 4 मेन पर्पज ऑफ द IPC, ठीक है। अब देखते हैं हम IPC के 2 मेथड्स है उसके बारे में। सो दीज आर द 2 मॉडल्स ऑफ द IPC, मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। सो 2 डिफरेंट मॉडल्स है। सबसे पहले है शेयर्ड मेमोरी, ठीक है, ये एक मॉडल है शेयर्ड मेमोरी का। अब देखो, व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, जो हमारे पास 2 या 3 प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, तो क्या होता है, जब 2 और मोर प्रोसेसेस, उसकी कुछ मेमोरी है, अगर उसको शेयर करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज, तब हम उसको कहेंगे शेयर्ड मेमोरी कम्युनिकेशन, मतलब IPC, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। तो इस देखो, सपोज मेरे पास P1 है और ये है P2, ओके, और ये यहाँ पे देखो, इन दोनों ने कुछ मेमोरी शेयर की है, ये P2 की मेमोरी है इतनी और ये है P1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों ने कॉमन कुछ मेमोरी शेयर की है, तो क्या होगा, जब P1 को P2 से कम्युनिकेट करना, मतलब P2 को P1 से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। सो P1 क्या करेगा, P1 वो जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे रीड कर देगा इस मेमोरी में, ठीक है, और P2 फिर यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन है वो रीड करेगा, ठीक है। सो P1 यहाँ पे राइट करेगा और P2 यहाँ से वो रीड करेगा। सो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन फॉर्म हो रहा है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है, वाया यूजिंग दी शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। सो इसे कहेंगे हम शेयर्ड मेमोरी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। तो देखो डायग्राम में हम देखते हैं, यहाँ पे है प्रोसेस A, सबसे पहले मेरे पास एक प्रोसेस है A, ठीक है, उसके बाद है प्रोसेस B। अब देखो प्रोसेस A और प्रोसेस B के बीच में एक शेयर्ड मेमोरी है, ठीक है, ये जो स्पेस है उन दोनों ने शेयर की है। अब देखो, जो भी प्रोसेस A को प्रोसेस B को इन्फॉर्मेशन देनी है, या फिर B को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए A से, ठीक है, तो वो डायरेक्टली पास नहीं होंगी। A क्या करेगा, वो जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे रीड कर देगा शेयर्ड मेमोरी में, ठीक है, यहाँ पे स्टोर कर देगा, राइट कर देगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे स्टोर कर देगा। तो प्रोसेस B को जब भी उस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो प्रोसेस B कहाँ से उसको रीड करेगा, इस पोर्शन से, इस शेयर्ड मेमोरी से, ठीक है। सो वाया दिस शेयर्ड मेमोरी इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो इसको हम कहेंगे शेयर्ड मेमोरी मॉडल ऑफ IPC, ठीक है। सेकेंड है मैसेज पासिंग मॉडल, ठीक है। तो
तो देखो मैसेज पासिंग मॉडल में क्या होता है, प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है और कर्नल है, ठीक है। यहाँ पे देखो हर एक प्रोसेस के पास एक मैसेज मॉड्यूल है। तो जब भी प्रोसेस ए को प्रोसेस बी से कुछ कम्युनिकेशन करना है तो प्रोसेस ए क्या करेगा, प्रोसेस बी को कुछ मैसेज सेंड करेगा, ठीक है। फिर प्रोसेस ए जो मैसेज सेंड कर रहा है वो डायरेक्टली बी के पास नहीं जा रहा है, वो जाएगा सबसे पहले कर्नल के पास, देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर जब कर्नल वो मैसेज पास करेगा टू दी प्रोसेस बी, तो यहाँ से मैसेज जा रहा है प्रोसेस बी के पास। तो ये दोनों डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन कर रहे बट वाया मैसेज, ठीक है। तो मैसेज से ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे मैसेज पासिंग मॉड्यूल ऑफ आईपीसी। अब देखो इन मैसेज पासिंग मॉड्यूल टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में देखो क्या होता है, इफ आई हैव टू प्रोसेस दैट इज P1 एंड P2, ठीक है, मेरे पास टू प्रोसेस अवेलेबल है। तो जब भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज पासिंग में क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक कॉमन लिंक फॉर्म होगी P1 और P2 के बीच में, और जो भी डेटा P1 P2 के साथ शेयर करना चाहता है, मैसेज सेंड करना चाहता है, तो वो डायरेक्टली करेगा, ठीक है। उसको किसी भी थर्ड पर्सन की या फिर थर्ड प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो सपोज इसको मैसेज सेंड करना है, किसको सेंड करना है, P2 को। सो यहाँ पे आएगा जो भी रिसीवर है उसका एड्रेस और फिर मैसेज जो भी है सपोज M है, ठीक है। सो सेंड कमांड से वो सेंड होगा। और P2 को अगर इसका मैसेज रिसीव करना है, सो रिसीव कमांड है रिसीव, कहाँ से मैसेज आया है, P1 से, सो यहाँ पे होगा P1 और क्या आया है M, सो ये होगा रिसीव। सो इन दोनों के बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, बाय यूजिंग मैसेज। सो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज पासिंग। सेकेंड है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज पासिंग। अब देखो इसमें क्या होता है, जो भी प्रोसेस को मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो उन प्रोसेस के पास एक मेल बॉक्स होना चाहिए, ठीक है, मेल बॉक्स होना चाहिए। तब सपोज एक प्रोसेस P1 है तो ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस को वो मैसेज मेल बॉक्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है क्या, यहाँ पे प्रोसेस P1 डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद P2, P3 एंड P4, नो, वो किसके थ्रू कर रही है, मेल बॉक्स के थ्रू। मतलब जो भी मैसेज है वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, मेल बॉक्स ऑफ P2, P3, P4 और उसके बाद वो उनको शेयर होगा, ठीक है। सो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज पासिंग, ठीक है। सो दीज आर दी टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, दैट इज शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग, ठीक है। थैंक यू।